1972-74 में कुरुक्षेत्र धरती पे आया। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट बना, उससे पहले कोई ना गांव, ना कोई बस्ती, ना कोई जगह। वो जो तालाब है जिसका नाम ब्रह्म सरोवर रखा गया है, वहां कोई बर्मा नहीं आया आज तक, एक हाथी दांत नहीं मिला वहां पे। जहां वहां हर्षवर्धन को निष्कामबोध करने के लिए हर्षवर्धन बैस नाम का राजा, जो कन्नौज और थानेसर में जिसकी छोटी राजधानी थी, उसका नामो निशान मिटा। हाथ में रेखा है ये अमीर होगा, इसलिए 5-10 घराने अमीर हो गए। और किसी के हाथ में है राज तिलक होगा, ये कहां से बातें आ गई? वो अंग्रेज और मुगलों को बदनाम करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जो मुगलों के दरबारों में भी नौरतन के रूप में हमारा शोषण करते थे। इन ग्रंथों ने, इन कहानियों ने हमारी जनरेशन में इतना खराब कर दिया, ब्लड को, मानसिकता को इतना गुलाम बना दिया, हम आपस में भी डिवाइड हो रहे हैं। चोर है ये आस्थावाद, जो रीजन से भागता है, लॉजिक से भागता है और हर उस चीज को इस आधार पे करना चाहता है, किसी को प्रमुख बनाना चाहता है, किसी को ऊंचे रखना चाहता है और किसी को स्वयंभू अवतार बनाना चाहता है। ये सारी की सारी साजिश है। ये उन लोगों की साजिश है जो बिना काम के ठगी से जीवन निर्वहन करते हैं और करते आए हैं और करते रहना चाहते हैं। दूसरा, ये इसका सगा भाई या सगी बहन है पूंजीवाद। एक आस्थावाद सिखाता है कि शुरू से ही आदमी के हाथों में लकीर होती हैं, ऊपर से ही कोई सांड ऐसा हमें पैदा करता है कि हमारी लकीरें छोटी बड़ी करके भेजता है। इससे बड़ी नॉनसेंस पूरी मानव जाति में धब्बा है ये बातें, और उस पे हमारा भारत का समाज पूरा जकड़ा हुआ है। अभी शिक्षा के बावजूद भी डिग्रियां हासिल करके नौकरियां लग के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कहलवा के भी इस मानसिकता के गुलाम है, निकल नहीं पाए। इसीलिए संविधान की बात नहीं करता, संविधान पे विश्वास नहीं करता। अब जाके जब रोजी रोटी के चक्कर में जब जीना मुहाल हो रहा है, तब संविधान याद आता है। संविधान एक लॉजिक का नाम है, संविधान एक सच्चाई का नाम है, संविधान एक समानता का नाम है। अस्तित्व में असमान मानव जाति किसी ने पैदा नहीं की। जो असमानता पैदा करने वाले हैं उसी का नाम है आस्थावाद। झूठी बातों पे, वास्तविक जिसमें ना है, जो लॉजिक से भागता है, जो किताबों में पहले भगवान या जगह क्रिएट करता है और धरती के बाद में नाम आते हैं। उनमें से एक, मैं इसमें बोलने में कोई वो नहीं, एक अयोध्या और दूसरा जिसपे प्रोग्राम जल्दी होने वाला है वो है कुरुक्षेत्र। 1972-74 में कुरुक्षेत्र धरती पे आया। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट बना, उससे पहले कोई ना गांव, ना कोई बस्ती, ना कोई जगह। वो जो तालाब है जिसका नाम ब्रह्म सरोवर रखा गया है, वहां कोई बर्मा नहीं आया आज तक, एक हाथी दांत नहीं मिला वहां पे। जहां लाखों करोड़ों लोग कहते हैं मर गया, हाथी मर गए थे मजबूत और इतनी भारी तलवार, और ऐसे ऐसे लोग जो जहां गोड्डा मारे वहीं पानी निकले। पता नहीं पूरे देश में गोड्डे मरवा मरवा कर पानी कटवा रखा, मगर कोई सबूत तक नहीं। इसलिए वहां हर्षवर्धन को निष्कामबोध करने के लिए हर्षवर्धन बैस नाम का राजा, जो कन्नौज और थानेसर में जिसकी छोटी राजधानी थी, उसका नामो निशान मिटाने के लिए वो मिटा देते। जैसे नालंदा को मिटाया, वहां पर वो लोग रहते थे, फार्मर कम्युनिटी के वो लोग रहते थे जो लठ लिए खड़े थे, इसलिए उनके वो पुरानी चीजों को नष्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने इस तरह से घुमाया कि थानेसर को छोटा कर दिया और एक नया शहर बसा दिया, नया नाम रख दिया। और वो किसी धार्मिक किताब के आधार पे कि कुरुक्षेत्र यहाँ हुआ था, वहां कोई कुरुक्षेत्र नहीं हुआ, कोई लठ नहीं बाजे, वहां पर कोई सबूत नहीं मिला। आज एक सिंगल बाल की वजह से भी कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कौन चीज कितनी पुरानी है। साथियों, बहुत गड़बड़ है। इसका सगा भाई है पूंजीवाद, ये उसी का है। हाथ में रेखा है ये अमीर होगा, इसलिए 5-10 घराने अमीर हो गए। और किसी के हाथ में है राज तिलक होगा, ये कहां से बातें आ गई? कौन बदमाश राज तिलक करवाना चाहता है इस धरती पे? कौन तिलकधारी होना चाहता है? यहाँ कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब समान है। ये मानसिकता ये आने नहीं देना चाहते। और शिक्षा में जो गुलामी पैदा कर दी इस देश में, वो अंग्रेज और मुगलों को बदनाम करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जो मुगलों के दरबारों में भी नौरतन के रूप में हमारा शोषण करते थे और उनके वो भी सत्ता चलाने के चक्कर में इनकी बात मानते थे। अंग्रेजों के साथ भी इन्होंने वही किया। जब अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी, तब इन्होंने आजादी आंदोलन चलाया। और इन लोगों ने तो ज्यादातर ने आजादी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। साथियों, ये मानसिक गुलामी जिस दिन दूर हो जाएगी, उस दिन आएगी लीडरशिप भी सामने आके। अभी तो एमएलए एमपी बन जाए या सरकार बना ले,
भागीदारी अस्तित्व का नियम है, किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये किसी का नारा नहीं है, सच्चाई है अस्तित्व की। इसीलिए जब भी भागीदारी नहीं होती, घर में लठ बजता है, मोहल्ले में लठ बजता है, गांव में लठ बजता है, पूरे देश में संघर्ष होता है। क्योंकि अस्तित्व में जो नियम है, नियम न्यूटन ने नहीं बनाया, ना न्यूटन के बाप ने बनाया। सेब पहले भी नीचे गिरती थी, आज भी गिरती है, कल भी गिरेगी, हमारे मरने के बाद वो सेब ऊपर नहीं भागेगी कभी। इसलिए नियम न्यूटन का नहीं है, नियम नेचर का है, और संविधान भी नेचर में है। जिस देश का संविधान नेचर के करीब है, इसमें जो समानता की बात हमारे उसमें है, और जो फंडामेंटल राइट है जो किसी राजा ने नहीं दिए, उनके बिना आदमी जीता नहीं। उसके बिना अगर आदमी को कोशिश करोगे कंट्रोल करने की, आदमी मर जाएगा, मिट जाएगा, मगर स्वीकार नहीं करेगा ऐसी गुलामी। इसलिए उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट। संविधान निर्माताओं ने जिन्होंने बनाया, जिसमें प्रमुख रोल हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी का है, जो उस वक्त सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, और जिन्होंने वो जीवन देखा प्रैक्टिकल कि मानव का शोषण और उसकी डिग्निटी पे कैसे हमला हो रहा है। वो आज भी बहुत कुछ है साथियों, मैंने खुद देखा है। मैं गांव का सरपंच रहा हूं, मैं यंगेस्ट सरपंच रहा हरियाणा में किसी गांव का, पानीपत के पास। मैंने सर्वसम्मति से बिना इलेक्शन कर मेरी पंचायत मैंने खुद छांटी थी गांव के कहने पे। उसमें नाई समाज का भी पंच था, जाटो समाज का भी पंच था, वाल्मीकि समाज का भी पंच था। और मैं सवेरे, मैंने जिंदगी में जब तक मैं सरपंच रहा अपने घर चाय और दूध नहीं पिया, मैं गांव में किसी के यहाँ पीता था। मेरा खुद पंच, जाटो पंच, नाई पंच, ब्राह्मण पंच, जब मैं वाल्मीकि बस्ती में जाता था वो मेरे से हाथ छुटा के भागते थे, क्योंकि मैं तो चाय पीता था, सबको पता था जहां जाएगा वहीं चाय पिएगा। ये जो बुराई हमारे अंदर भी है, ये इन्हीं वजहों से, क्योंकि हम अभी मानव को नहीं समझ पाए। इन ग्रंथों ने, इन कहानियों ने हमारी जनरेशन में इतना खराब कर दिया, ब्लड को, मानसिकता को इतना गुलाम बना दिया, हम आपस में भी डिवाइड हो रहे हैं। और वो मानसिकता जिस दिन दूर होगी, उस दिन फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा किसी से भागीदारी मांगे, भागीदारी तो मिलेगी। और जो लोग धीरे धीरे जो हो रहा है, संविधान को समझ रहे हैं, समानता को समझ रहे हैं और ढोंग से निकल के आ रहे हैं। साइंटिफिक टेम्पर बनाना संविधान ड्यूटी देता है शिक्षा की, मगर शिक्षा में सरस्वती की पूजा हो रही है। असंवैधानिक काम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में हो रहा है। इस देश में 40, 50, 60 जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और यहाँ बदमाशी क्या चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसमें शामिल हैं। बड़ी बदमाशी सबसे ज्यादा अगर कोई हुई है संविधान के साथ, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने की है। वहां पे सबसे ज्यादा कब्जा है, वहां पे उस मानसिकता का कब्जा है। वो आस्थावादी और पूंजीवादी मानसिकता के लोग वहां बैठे हैं, और उन्हीं पक्षों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हैं। अदरवाइज 50 यूनिवर्सिटी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सुप्रीम कोर्ट आज तक कह नहीं पाई, बल्कि टांग अड़ाई जहां एक पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं होगी। अरे भाई, यूनिवर्सिटी 50 है, 50 के हिसाब से कर लो। कितनी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर होंगे, कितने प्रोफेसर समाज से होंगे। ये समाज ये रिजर्वेशन कह के नीचा दिखाने की कोशिश है। रिजर्वेशन कोई जान रहमो करम नहीं है, किसी की खैरात नहीं, किसी के बाप की नहीं है। रिजर्वेशन भागीदारी का एक तरीका है। इस देश में प्रशासन में, शासन में ये नौकरियां नहीं है। जो कर्मचारी लोग हैं वो अपने आप को नौकर बेशक समझे या हम समझे, मगर वो लोग व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। और व्यवस्था में भागीदारी पूरे समाज की, घर में भागीदारी करके हर सदस्य की नहीं होगी, तो वही सारी की सारी गड़बड़ है। इस गड़बड़ को हमने मिटाना और सबसे ज्यादा कैडर को तैयार करना है मानसिक गुलामी से। आस्थावाद और पूंजीवाद जो सगे भाई बहन हैं, ये दोनों उस पे आधारित हैं, अवास्तविकता पे, ढोंग पे आधारित है। ठगी का साधन ही है दोनों, कि पूंजी की लकीर आपके हाथ में नहीं, इसलिए आप तो सारी उम्र मेहनत मुशक्कत करिए, भूखे मरिए। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आयोजकों का धन्यवाद। और ये चीजें अपने आप और भी ज्यादा मुखर होंगी। विरोध की भाषा बोलने से ज्यादा सही को प्रस्तुत करना होगा समाज के अंदर भी। उन सही बातों से कॉन्फिडेंस आएगा समाज में, और चट्टान की तरह समाज भी खड़ा होगा, और मेजोरिटी या बहुजन समाज खड़ा होगा। जो साथी भ्रम, आस्था और पूंजीवाद के सारे, ये दोनों लगातार दुश्मन एकता नहीं होने देंगे बहुजन समाज की। इनको समझो और इनकी हर चाल को काटना होगा।
और अपने आप रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ते में से झाड़ हटा दो, रास्ता साफ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।